सेक्टर 2 हजारीबाग में एक कबाड़ की गोदाम में फिर से आज आग लग गई। बता दें कि ये हादसा पहले भी कई बार हो चुका है और हाल ही में बीती दिवाली पर भी भीषण रूप से कबाड़ की दुकान पे आग लगी थी। अब आप देख सकते हैं कि सुबह यहाँ पे लगी आग ने किस तरह आसपास के मकानों को भी अपने चपेट में लिया। आप देख सकते हैं कि ये गोदाम जिसमें कि पूरे में प्लास्टिक का सामान भरा हुआ है और ये आग अगर जल्दी से काबू में नहीं की जाती तो एक बड़ा रूप ले सकती थी और एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी। साफ देखा जा सकता है कि यह गोदाम कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। सवाल ये उठता है कि रेजिडेंशियल एरिया में इतने बड़े कबाड़ के गोदाम के होने के लिए परमिशन किसने दी? क्या प्रशासन इस पर ध्यान देगा या नहीं? यह सवाल पहले भी उठते आ रहे हैं और पिछली दिवाली पे हुई घटना ने तो इस बात को काफी तोड़ दिया था, मगर फिर भी स्थिति वही की वही है। इन घटनाओं से खामियाजा सिर्फ आसपास के रहने वाले लोगों को ही भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पे प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर हम पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता। मैं पिछले काफी टाइम से वीडियो कवर करता भी हूँ और न्यूज भी अपनी लगाता हूँ, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता। आप उधर हो, आप इधर हो। आप भैया पहले 4 दफे आग लगी, एक रात को लगी थी और 7 गाड़ियां मंगाई थी। क्या कर जब भी ये कबाड़ी नहीं आया था ना ओम कुमार आया था, क्या कर और नेता की धमकी दे देता है। क्या कर मैं निसंग के आती हूँ, क्या कर उसकी इन्हें धमकी दे रखी इधर वालों को भी और उधर वालों को भी। क्या कर और अब सुबह सवेरे आग लगी, जब भी नहीं आया और जब भी और इसकी वाइफ और इसकी लड़की गाली दे रही थी, इसकी वाइफ और लड़की गाली दे रही थी। अब भी गाड़ी बुलाएंगे, अब 3 गाड़ी बुलाएंगे और उसकी घरवाली कह रही है वो थोड़ी लगा देगी। घर के अंदर बदतमीजी करी, बदतमीजी करी, घर के अंदर जाके बदतमीजी करिए। हाँ घर के अंदर एडवोकेट हूँ, पैर में प्लास्टर चला उसका एडवोकेट होता नहीं। मैं नीचे आ जा, एडवोकेट तो पता लगा घंटे यार बजा के पूजा कर रहे हैं। हमारे क्वार्टर में आग लगी पड़ी हो, सिलेंडर बंडर सब बाहर निकाले हमने। चौथी बार ये, चौथी बार नहीं 2 बार का तो मुझे भी पता है। वहाँ से आग लगी तो अगले पीछे अनलीगल जगह है, अनऑथराइज है। देखिए कुल मिला के ये जगह पब्लिक पैलेस के अंदर है जहाँ पे कूड़ा डंप यार्ड बनाना ऑथराइज नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से इलीगल है और अनऑथराइज है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात आप देख सकते हैं आज के तारीख में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो योजना है स्वच्छ भारत और साफ सुथरा भारत, उसका एक ऐसा उदाहरण है जिसको कि आप देख सकते हैं कॉलोनी के बीच में आबादी के बीच में ये मौजूद है। और इस तरह के यहाँ पे कभी भी आग लग सकती है, कभी भी जान माल की हानि हो सकती है। इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। और बाकी इसमें जो प्रदूषण फैलता है, यहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं, वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए शासन को भी लिख के दे दिया गया है 1-2 बार, लेकिन इस पर अभी तक किसी तरह की कोई सरकारी कार्रवाई नहीं हुई है, इसको यहाँ से नहीं हटाया गया। ये कबाड़ी का गोदाम किसने अपने अंडर में ले रखा है? ये यहाँ के कोई ये जैन हैं जिनका ये उनका जैन 40,000 रुपये किराया है और ये इन्होंने किसी कबाड़ी को किराए पे दे रखा है। 40,000 रुपये महीना जो भी है 40 है। क्या किराया हमें नहीं पता उस चीज से। और लेकिन जनता यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका सिर्फ ये मानना है कि यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि ये उनको कभी भी रात दिन कभी भी खतरा बना रह सकता है, कभी भी आग लग सकती है। और बाकी रही दूसरी मच्छर पैदा बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ आजकल उत्पन्न होती है। जिस तरह के यहाँ कूड़ा कचरा और गंदगी फैलती है, बदबू रहती है, तो ये भारत मैं कहूँगा कि हरिद्वार के स्वास्थ्य विभाग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह का यहाँ पेशकर के घर पे आग लगी थी, इसी कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी। ठीक है, प्रशासन को पुलिस को सब चीज़ों का पता है। टाइम लिया था इसको कि दिसंबर तक हटा ले, अब दिसंबर चला गया, मार्च चल रहा है। ठीक है, उन्होंने लिख के दिया था। और जो पुलिस है वो जो है यहाँ स्थानीय नेताओं के दबाव में आती है। ठीक है, स्थानीय नेताओं के दबाव की वजह से ये नहीं हट रहा है यहाँ से।
नहीं ये जब मानेगा जब कोई मर जाएगा कोई जल जाएगा क्या सारा घर का सारा सामान जला पड़ा है सारे घर का सामान जल गया तो सारे कमरे जल गए थे। कौन है चुपेगा भाई क्या मैं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के दबाव में आकर कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है। ऐसे में आम जनता की आवाज कौन उठाएगा? अगर प्रशासन ही मौन रहेगा तो कैसे ऐसे ये काम चलेगा? लेकिन देखो ये वाली बात तो आप भी समझते हैं कि गोदाम में प्लास्टिक का और गत्ते का सामान जो बुरी तरह भरा हुआ है। नहीं गोदाम में जो है ये हमने उसको जो जिसको ये प्लाट दिया हुआ है उसको ये कहा था कि भाई तुम आके प्लास्टिक या गत्ता नहीं रखोगे, बाकी गत्ता प्लास्टिक बहुत कम है, लोहा ही भरा है। नहीं वो तो देखो वो मैंने भी देखा है अभी, और वो तो खैर पूरा अच्छी तरह भरा हुआ ही है रहेगा। अभी है मैं खाली करा रहा हूँ उसको, अब दोबारा नहीं रखा जाएगा। हाँ दोबारा रखा जाएगा, ना रखा जाएगा। बिल्कुल वैसे खाली करा रहे हैं हम लोग, हम खाली करा रहे हैं, आप ये भेजना हम खाली करा रहे हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में बेहद आक्रोश है, और आक्रोश क्यों ना हो क्योंकि सीधा असर उन्हीं लोगों पर पड़ता है। पिछली घटना में भी पड़ोस के ही घर में इस आग का बहुत बुरा असर हुआ, जिससे उनको लाखों का नुकसान भी हुआ। ऐसा ही आज के केस में भी हुआ, जिसमें धुआं से जो आग लगने से धुआं निकला वो घरों में घुसा और सांस लेने में लोगों को दिक्कत हुई, जिससे कि बड़ी घटना भी हो सकती थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन अभी भी इस घटना को लेकर मौन रहेगा या कोई ठोस कार्रवाई होगी, और क्या गोदाम मालिक भी आगे से इस गोदाम को किराए पर देगा या यह घटना यहीं पर रुकेंगी। मैं संजीव शर्मा, नवल टाइम्स न्यूज।